लेकिन जो हमने देखा पहली वेव में हमारे पास बिल्कुल भी बच्चों के केसेस बहुत ही कम थे। सेकेंड वेव में हमारे पास केसेस हैं बच्चों के जिनको इन्फेक्शन हुआ, और ऐसे भी बच्चे हो रहे हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ उन्हें पता नहीं लगा, लेकिन 1 महीने बाद 2 महीने बाद उनकी कोरोना की वजह से उनको भर्ती होना पड़ रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। डेल्टा प्लस जो वेरिएंट अभी आया है हमारे पास, ये एक टाइप है जो डेल्टा वेरिएंट का ही है। जो डेल्टा वेरिएंट हमने पिछले बार अपनी वेव में देखा और अभी इस टाइम में जिसने पूरे दुनिया में भी आतंक मचा रखा है, तो ये इसी का ही एक नया टाइप है। कोरोना की फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और अब सुनने को मिल रही है थर्ड वेव। नमस्कार, पहचान फरीदाबाद से मैं हूं विशाल और इस समय मैं मौजूद हूं फरीदाबाद के बड़े अस्पताल मेट्रो हॉस्पिटल में, जहां हम स्पेशलिस्ट से मुलाकात करेंगे और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट जो आया है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर लवलीन मंगला जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, डेल्टा वेरिएंट प्लस ये आखिर है क्या? डेल्टा प्लस जो वेरिएंट अभी आया है हमारे पास, ये एक टाइप है जो डेल्टा वेरिएंट का ही है। जो डेल्टा वेरिएंट हमने पिछले बार अपनी वेव में देखा और अभी इस टाइम में जिसने पूरे दुनिया में भी आतंक मचा रखा है, तो ये इसी का ही एक नया टाइप है। इन वायरसेस की एक आदत होती है, थोड़ा बहुत ये चेंज होते रहते हैं, जैसे भाई से छोटे भाई में और छोटे भाई में फ़र्क आता रहता है। ऐसे इनकी नई नई जनरेशन आती रहेंगी, नया नया इनका फ़र्क आता रहेगा। हो सकता है अभी डेल्टा प्लस है तो आगे वाले आने वाले टाइम में हमें और भी इस तरह के वेरिएंट मिलते रहें। लेकिन डेल्टा प्लस इसलिए ज़्यादा इस न्यूज़ में और ज़्यादा इसको खतरनाक, इसमें एक म्यूटेशन आई है K417 म्यूटेशन। इसकी वजह से इसका जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसमें ये म्यूटेशन की वजह से इसकी ट्रांसमिशिबिलिटी रेट या एक से दूसरे को फैलने की जो रेट है वो पुराने वायरसेस के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशंस और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर थर्ड वेव आई तो ये बहुत ज़्यादा अपना आतंक फैला सकता है। और जो हमने रेट देखा कि पहले पिछली बार एक आदमी से लेकर 10 से 20 लोग इन्फेक्शन हो रहा था, कि ये उससे भी ज़्यादा हो सकता है, फिर वो 10-20 और लोगों को और इन्फेक्शन करेंगे तो हम देख सकते हैं फिर से बहुत जल्दी स्प्रेड हो, बहुत लोग एकदम से जिनको हॉस्पिटलाइजेशन और उसकी ज़रूरत पड़ने लग जाए। तो ये इससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी भी चाहिए। जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले से ही 3 स्टेट जो हैं हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरला, उनको पहले से ही बोल दिया है कि आप इसके बारे में ध्यान रखिए और इनके जितने भी केसेस हमें मिल रहे हैं उनको कंटेन, उनको एक तरह से आइसोलेट करने की कोशिश कीजिए ताकि वो और लोगों को ये इन्फेक्शन ना फैलाएं। सर, क्या ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, क्या थर्ड वेव इसी के कारण आ सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और इसकी वजह से भी आ सकती है और वेरिएंट की वजह से भी आ सकती है। ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन अगर ये बहुत जल्दी फैलने लग गया तो वो थर्ड वेव जिसके लिए हम लोग अभी से तैयार हो रहे हैं वो और तेजी से और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। क्या बच्चों पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ सकता है? ये चीज़ें भी, ये क्वेश्चंस भी टाइम बताएंगी, लेकिन जो हमने देखा पहली वेव में हमारे पास बिल्कुल भी बच्चों के केसेस बहुत ही कम थे। सेकेंड वेव में हमारे पास केसेस हैं बच्चों के जिनको इन्फेक्शन हुआ, और ऐसे भी बच्चे हो रहे हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ उन्हें पता नहीं लगा, लेकिन 1 महीने बाद 2 महीने बाद उनकी कोरोना की वजह से उनको भर्ती होना पड़ रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। और जैसे जैसे हमें उम्मीद हो रही है कि जैसे पहले ओल्डर पॉपुलेशन थी, फिर 40 साल वाले इस बार इन्फेक्ट हुए सेकेंड वेव में, थर्ड वेव में हो सकता है और यंगर पॉपुलेशन को दिक्कत हो, तो इसलिए भी बच्चों को थोड़ा सा बच के और वो सब रहना बहुत जरूरी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट जैसा कि आने वाला बताया जा रहा है, सिम्टम्स क्या है इसके, ताकि लोगों को पहले ही पता चल जाए? इसके सिम्टम्स वही हैं जो सिमिलर किसी भी कोरोना वायरस के थे, जो आप पिछले 1.5-2 साल से सबको एजुकेशन मिल रही है वो उसके बारे में, वही खांसी, बुखार, थोड़ा सा जुकाम और छाती में दर्द, और ये जो सिम्टम्स हैं ये सेम सिम्टम्स डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी रहेंगे, इसमें कोई अलग नहीं होगा। इससे जो बचने के जो तरीके हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए आपका एक मास्क, अपने हैंड सैनिटाइज, हैंड वॉश जो हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग, और जितना ज़रूरत हो उतना बाहर निकला जाए और लोगों से अपना एक डिस्टेंस बना के रखें। ये सब चीज़ें, कोई भी वेरिएंट आ जाए, कैसा भी वेरिएंट आ जाए, ये सब चीज़ें हमेशा लागू रहेंगी और हमेशा ही आपको बचाएंगी। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कि एक जो हमारे ICMR की स्टडी भी है उसने बताया है कि जैसे अगर हम मास्क पहनते हैं और ये एक मास्क और हाथ ठीक से धोना और वॉशिंग और हैंड सैनिटाइज, यही आपको 85% चांसेस हैं कि आपको इससे इन्फेक्शन नहीं होगा। इतना, और साथ में अगर आप वैक्सीनेशन और ये सब लगवा लेते हैं तो 95 से 99% चांसेस हैं कि आपको इन्फेक्शन ना हो। इससे बेहतर कोई भी प्रिवेंशन नहीं हो सकती है आपके लिए। वैक्सीन के बारे में अगर बात करें, WHO ने यह भी कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए जो वैक्सीन है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इनफैक्ट जो अभी तक कॉकटेल जो वैक्सीन बताई जा रही थी सबसे बेहतरीन, वो भी इस पर प्रभावित नहीं है।
आपने मेरे से दो चीज़ें पूछी हैं इसमें। वैक्सीन के बारे में मैं पहले बताऊंगा कि वैक्सीन जो है हमारे पास, जो वैक्सीन हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों डेल्टा प्लस में काम कर रही हैं, इसलिए उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिल रहा है इनके में। तो अगर आपको पास अभी भी, जहाँ पे भी कई लोग अभी भी अगर कोई संकोच कर रहा है, जो गलती हमने सेकेंड वेव से पहले करी है कि हमने बहुत ज़्यादा संकोच किया, वैक्सीन के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए हैं, वो गलती अब नहीं करेंगे और वो हम देख भी रहे हैं कि वो लोग गलतियां अब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके पास जहाँ पे भी वैक्सीन अवेलेबल है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों को, मेरे आसपास भी काफ़ी लोग जा रहे हैं, उनको वैक्सीन मिल रही है और बहुत ईजिली अवेलेबल है, वो जाएं अपनी वैक्सीन लगवाएं, वो बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन काम कर रही है डेल्टा प्लस वेरिएंट में। दूसरा आपने पूछा कॉकटेल थेरेपी के बारे में। हाँ, कॉकटेल थेरेपी बड़ी एक्सपेंसिव एक थेरेपी है जो अभी आई है और फेमस भी थोड़ा सा इसकी वजह से भी हुई है क्योंकि वो ट्रंप ने लगवाई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अराउंड मेरे ख्याल 50-55 हज़ार रुपए की वो एक थेरेपी आती है। तो उस थेरेपी में ये है कि अगर आपको अर्ली, जैसे फर्स्ट 9 डेज में अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कॉकटेल थेरेपी में एंटीबॉडीज आपको दे दी जाती हैं ताकि आपको इन्फेक्शन सीवियर ना हो। तो ये जो रिकमेंडेड थेरेपी उनके लिए है जिनकी हमें उम्मीद है कि जैसे शुगर है जिसको, या पहले किडनी की डिजीज, लंग की डिजीज, या जिनमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, उनमें हम कॉकटेल थेरेपी दे सकते हैं इसमें। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जिसमें ये बताया गया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट में ये शायद काम नहीं करेंगी ये थेरेपी। लेकिन ये है कि अगर किसी को भी कोविड होता है, उसका पता लगाना कि ये कोविड डेल्टा प्लस है या डेल्टा है, कई बार मुश्किल हो जाता है जब तक उसमें बहुत हाई लेवल की रिसर्च ना हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपको इन्फेक्शन है और ऐसी कोई दिक्कत हो रही है और आपको सीवियरिटी होने के चांसेस हैं, तो कहीं ना कहीं जो आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है तो उसके लिए थेरेपीज भी खराब नहीं है वो। लेकिन आपको अपने डॉक्टर से और उससे जो भी आपके हैं उनसे एक बार कंसल्ट करके इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। यानी कि तमाम वार्तालाप के बाद ये हल निकला है कि हमें हाथ धोने हैं, मास्क लगाने हैं, यही डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचने का एकमात्र उपाय इससे है। बेहतर ना कॉकटेल थेरेपी है और कोई भी थेरेपी इससे बेहतर नहीं है, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे प्लाज्मा हो, चाहे कुछ भी हो। आपने मास्क पहना है, वैक्सीन लगवा ली है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो जिन लोगों के अभी भी वहम ये है कि महामारी जा चुके, तो आपको बता दूं कि महामारी अभी कमज़ोर हुई है, ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए मास्क और सैनिटाइज़र लगाते रहिए। रही बात खबरों की, तो खबरों का सिलसिला यूँ जारी रहेगा। देखते रहिए पहचान फरीदाबाद।